अभी भी नहीं दी है तो मिल जाएगी, वैसे तो मैं उस पर ही डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी चैनल वगैरह है उसी पे डाल देता हूँ, जैसी भी रिकॉर्डिंग है तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना डेट वाइज। ठीक है, यदि आपको अब भी दिक्कत आ रही है तो पीछे वाले लेक्चर सारे देख लो ना। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ बेटा बताओ। हाँ बेटा, इधर देखना। इस बच्चे का जो डाउट है वो क्या है, साइन की पावर 4 एंगल में 2x+1। आवाज नहीं बेटा। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा, ध्यान से देखना बेटा। मैंने ये बताया था जब इवन पावर्स हो, क्या हो बेटा, इवन। ओड पावर्स के लिए हम अलग देखेंगे, बट इवन पावर्स के लिए मुझे यदि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, साइन एक्स पे इवन पावर हो या कोस एक्स पे इवन पावर्स है, तो हम पावर्स को छोटा करने की कोशिश करते हैं, पावर्स को छोटा। अब पावर्स को कैसे छोटा करें बेटा, इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोस टू थीटा के फॉर्मूले से डेराइव हो जाता है। आप बताओ, आप यदि इसकी पावर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्यों बेटा, क्योंकि 2 और 2 को हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब इस चीज की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, साइन स्क्वायर 2x+1 क्या कहता है बेटा, यहां जो एंगल होगा उसका डबल होगा बेटा, यहाँ पावर हाफ हो जाएगी, एंगल डबल हो जाएगा। तो बेटा यदि इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - कोस क्या होगा बेटा, बेटा ये जो 2 है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल के साथ यहाँ। तो बेटा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 × 2x 4x, 2 × 1 2, और अपॉन क्या आएगा बेटा, 2 का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ बेटा, पावर कम तो हो गई बेटा, पावर 4 से पावर 2 बन गई। यस और नो। इसके बाद क्या किया जाना चाहिए बेटा, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 4। 4 बेटा बाहर ले लेंगे, और यहाँ क्या आएगा बेटा, 1 - cos 4x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx। समझ में आ गया, यस और नो। उसके बाद I = 1/4। आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटा, इसको क्योंकि फिर पावर को छोटा करना है तो a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x+2 -2ab -2 cos 4x+2 ब्रैकेट dx। इसमें किसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता बेटा, ध्यान से देखना। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है, यस। बेटा लिखो मत एक बार, I = क्या आएगा बेटा, 1/4। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 1 पे तो 1 dx। आवाज नहीं बेटा। फिर इस पे इंटीग्रेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा बेटा, कोस स्क्वायर 4x+2 dx। फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा बेटा, -2 cos 4x+2 इंटू dx। बेटा सुनते रहना, सुनते रहना। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा, यस। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, x। चलो ये तो इंटीग्रेशन आ गया। बेटा इस पर पावर 2 आ गई अगेन, तो पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। बार बार इवन पावर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। तो बेटा यहाँ क्या आएगा, 1 + cos, और इस एंगल का डबल, इस एंगल का डबल क्या होगा बेटा, 8x+4 अपॉन 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि x के प्लेस पे क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, साइन 4x+2 अपॉन 4, और प्लस सी। बेटा चलो सी तो बाद में लगा लेंगे, ये इंटीग्रेशन बाकी है। अब इसका इंटीग्रेशन देखना बेटा, अब x, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, 1 dx क्या आएगा x, बट इस x के नीचे क्या आएगा बेटा, 2। अब ये देखना बेटा, कोस का इंटीग्रेशन साइन 8x+4, और बेटा 2 नीचे है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16। और बेटा बाकी तो सोल्व कर चुके हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आता है बेटा, क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है c। अब बेटा x + x/2 क्या आ गया बेटा, 3x/2, 3x/2।
और यहाँ बेटा क्या आएगा, साइन 8x प्लस 4/16, ये कैंसिल होके क्या आएगा बेटा 2, तो 1/2 साइन 4x+2, आवाज नहीं प्लीज, प्लस सी, इसका ये आंसर आता है बेटा। समझ में आ गया? तो थॉट प्रोसेस क्या है बेटा, वही है कि इवन पावर्स में बार बार हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, डिग्री को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लिखो बेटा इसको, क्योंकि लीनियर टर्म है तो चाहे यहाँ एक्स हो, चाहे 2x हो, चाहे 3x हो, मेथड यही रहेगा बेटा, क्योंकि लीनियर टर्म है। कैसे टर्म है बेटा, लीनियर टर्म। जब तक आप एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लो बेटा। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर दिया, वो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो बेटा। बेटा जल्दी लिखो, जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने। बेटा इस क्वेश्चन को देखना एक बार, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। बेटा बोर्ड की तरफ देखना, नीचे दोनों कोस के टर्म्स प्रोडक्ट में हो, या नीचे दोनों साइन के टर्म्स प्रोडक्ट में हो, या एक साइन का टर्म प्रोडक्ट में हो और एक कोस का, और ऊपर वन हो बेटा, ऊपर क्या हो, वन। तो कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे याद रखता हूं मैं तो, डीसी, डीसी और एसएस, यदि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, या क्या हो, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोस से। डीसी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोस से। और यदि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन से। तो यहाँ सेम है या डिफरेंट, सेम, दोनों ही क्या है बेटा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको क्या सोचना चाहिए बेटा, आपको ये सोचना चाहिए कि यार साइन से मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, साइन। हमें इनको डिनोमिनेटर में अलग अलग करना है, सेपरेट करना है बेटा टर्म्स को, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गए, पहली बात तो इनको न्यूमरेटर में मर्ज करना है किसी के साथ।
तो ऊपर क्या एंगल क्रिएट करने पड़ेंगे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। और मल्टीप्लीकेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आने चाहिए वेरिएबल वाले, अलग अलग आने चाहिए। क्या आने चाहिए, अलग अलग। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ये बताओ इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट है या सम कांस्टेंट है? डिफरेंस कांस्टेंट है या सम? देख लो बेटा, ऐड करके देख लो, क्या एडिशन कांस्टेंट है या डिफरेंस? डिफरेंस कांस्टेंट है ना, क्योंकि एडिशन में तो 2x आ जाएगा, और डिफरेंस में क्या होगा बेटा, कैंसिल होके क्या आएगा बेटा, b माइनस ए। यस और नो? तो अब आपको समझ में तो ये तो आ गया कि सेम है तो साइन से मल्टीप्लाई करना है और साइन से डिवाइड करना है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। और ये एंगल है एक्स माइनस ए और ये एंगल है बेटा कोस इंटू एक्स माइनस बी। आगे देखना बेटा, आगे आगे देखना बेटा, आगे आगे ये बताओ बेटा एंगल क्या लें। भाई एंगल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर वो उस इंटीग्रेशन पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट बाहर भी जा सकता है और अंदर भी। तो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं बेटा, जो इनका डिफरेंस आया है, इनका डिफरेंस क्या है बेटा, बी माइनस ए या ए माइनस बी, जो भी आपकी इच्छा है। पहले ये लेते बाद में ये लेते तो क्या आता बेटा, ए माइनस बी। तो आपने जो डिफरेंस लिया है बी माइनस ए, उससे मल्टीप्लाई कर दो और उससे क्या कर दो बेटा, डिवाइड। बेटा ये क्या करने के लिए लिखा है, इस न्यूमरेटर में जो एंगल है उसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करो, डिनोमिनेटर में जो एंगल है उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करो। मतलब बी माइनस ए को क्या लिखो बेटा, अभी लिखा था एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। इसको तो बाहर निकाल लो, क्योंकि डिवीजन में कोई हेल्प नहीं करेगा ये हमारी। बट जो मल्टीप्लीकेशन में आपने कांस्टेंट एंगल लिया है, उसको ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एंगल्स विच आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। तो आप बी माइनस ए को क्या लिख सकते हो बेटा, एक्स माइनस ए माइनस माइनस एक्स माइनस बी डीएक्स। इससे फायदा क्या होगा बेटा, अब देखना बेटा फायदा, क्या देखना बेटा, फायदा। क्या देखना बेटा, फायदा। अब फायदा देखोगे तो किसकी फील्ड से सोचोगे बेटा, एक्स माइनस ए को एक एंगल लो सी, और एक्स माइनस बी को दूसरा एंगल लो डी। और कंपाउंड एंगल की हेल्प से सोचो, किसकी हेल्प से सोचो बेटा, कंपाउंड। आप बताओ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी कोस डी, साइन सी कोस डी। बेटा साइन सी का मतलब क्या है, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए, और कोस डी कोस एक्स माइनस बी। फिर क्या आएगा बेटा बीच में, माइनस साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस, अच्छा यही आएगा बेटा। यहाँ एक्स माइनस ए है तो यहाँ क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस ए। ऐसा क्यों किया, क्या अलग अलग डिवाइड करने के लिए। अब इस डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे भी डिवाइड कर दो बेटा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का टर्म है तो दोनों से डिवाइड होगा बेटा, याद रखना। और इससे भी डिवाइड कर दो। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, आपको अभी समझ में आएगा बेटा क्या फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ बेटा इससे, इससे ये फायदा हुआ कि कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल। और इससे फायदा क्या हुआ बेटा, कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कैंसिल। तो आप बताओ क्या है बेटा यहाँ पे, साइन अपॉन कोस, ये तो कांस्टेंट है बेटा एंगल, तो ये तो बाहर आ जाएगा बेटा। आप बताओ बेटा, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया, टेन एक्स माइनस ए। टेन एक्स माइनस ए का तो इंटीग्रेशन आता है जिसको याद है। और माइनस इसको इससे डिवाइड किया तो क्या है बेटा, टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो इससे फायदा क्या हुआ, डिनोमिनेटर भी गायब हो गया, और जो रिजल्टिंग इंटीग्रेशन आया है वो एग्जैक्ट फॉर्मूले के टर्म में आया है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है, याद है बेटा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोगो सेक एक्स। बट एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द लीनियर टर्म। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन, और इसका क्या है बेटा, लोगो सेक ऑफ एक्स माइनस बी। बेटा आगे प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, जिस बच्चे को प्रॉपर्टी आती है, लोग एम माइनस लोग एन। एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनका बेस क्या हो या आर्गुमेंट क्या हो, डिवाइड हो। तो बेटा डिवाइड होके क्या होंगे बेटा, लोग, इसका आर्गुमेंट क्या है बेटा, सेक ऑफ एक्स माइनस ए, इसका आर्गुमेंट क्या है बेटा, सेक ऑफ एक्स माइनस बी। समझ में आ गया, तो ऐसे इंटीग्रेट हो जाएंगे बेटा। समझ में आया बेटा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, जिससे न्यूमरेटर में एंगल क्रिएट कर पाए। कौन से एंगल क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हम,
जो डिनोमिनेटर में एंगल प्रेजेंट है वो क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखो एस एस और डीसी ये फिक्स तरीका है बेटा इसका। कोई बच्चा कहे कि मैं और किसी तरीके से कर दूंगा, नहीं करेगा। ये सेम तरीका किसमें काम आता है आपको याद हो तो? सीरीज में, डिफरेंस सीरीज बनाने में। आगे चलो बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx, इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे देखना बेटा। बेटा ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और आपको चार फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, आपको याद हो तो। टू साइन ए इंटू कोस बी, एक साइन का टर्म हो एक कोस का टर्म हो, एंगल सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में एक टर्म साइन का आता है प्रोडक्ट में, एक टर्म कोस का आता है। अगला क्या बेटा? टू कोस ए कोस बी, इसका फॉर्मूला क्या था याद हो तो? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। उसके बाद टू साइन ए साइन बी का टर्म क्या आएगा बेटा? कोस ए माइनस बी, पहले माइनस का आता है क्योंकि माइनस में प्लस आता है, और माइनस कोस ए प्लस बी। यदि तीनों फॉर्मूले याद हैं तो ऐसे क्वेश्चन, चाहे दो टिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट हो चाहे तीन टिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट हो, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ बेटा। ये फॉर्मूले में 10 बार लिख चुका हूँ, अब भी जो बच्चा याद नहीं कर पा रहा है तो मेरी तो कोई गलती है नहीं बेटा, है ना। एक बार फिर हेडर पे लिख लिया करो बेटा, मेरे लिए नहीं लिखवाए जा रहे। ये फॉर्मूले हेडर पे लिख लिया करो बेटा। ये फॉर्मूले भले भले अच्छे से अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं प्लस माइनस में, या उस टाइम क्लिक नहीं करता। तो इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए टू होना चाहिए और प्रोडक्ट फॉर्म होनी चाहिए। प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? एडिशन में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एडिशन में।
अब इसको हटाते हैं बेटा और आगे बढ़ते हैं ना। इधर देखना बेटा, आप ये बताओ इसको कैसे टैकल किया जाए। एक बार आवाज नहीं बेटा, इधर देखो इधर, कैसे टैकल किया जाए। कोई भी दो टर्म्स ले लो एक बार पेयर में। एक बार मैंने साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स ले लिया बेटा, और टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किसकी नीड होगी बेटा, टू की। एक बार बोर्ड की तरफ देखो अब। इससे बहुत तीन चार क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे फिर। बेटा क्या सही लिखा है मैंने, बेटा मल्टीप्लाई किया है डिवाइड नहीं किया बेटा, बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा। क्या टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला पता है आपको? क्या टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला पता है? अभी बताया था बेटा, टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। बेटा टू साइन ए सॉरी टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। बेटा ए और बी किसी को मान लो, पहले इसको लिख दोगे तो ये ए बन जाएगा, किसी को मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा बड़े वाले एंगल को मान लो, इसको ए मान लो इसको बी, क्योंकि दोनों साइन के टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, कोस दोनों एंगल का डिफरेंस, तो बड़ा माइनस छोटा, तो टू एक्स माइनस एक्स क्या आएगा बेटा, एक्स। और फिर कोस ए प्लस बी क्या आएगा, टू एक्स प्लस एक्स, थ्री एक्स। बेटा कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है बेटा इस। हाँ बेटा, हाँ बीच में माइनस आएगा, वो मैंने गलती की है। समझ में आ गया? क्या आएगा बेटा फॉर्मूले में, यहाँ कोस ऑफ माइनस एक्स आना चाहिए, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, और कोस ऑफ थ्री एक्स। बट यहाँ माइनस साइन लगाने पे हटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोस फंक्शन कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन, ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आता है। और यहाँ क्या आएगा बेटा, साइन थ्री एक्स। और सुनते रहो बेटा, अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, यदि ये टर्म नहीं होता तो इंटीग्रेट कर सकते थे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और कोस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री। बट बेटा इसको मल्टीप्लाई करो ना, अभी प्रोडक्ट फॉर्म को खत्म करो। इधर देखना बेटा दोबारा है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले क्या आएगा बेटा, साइन थ्री एक्स कोस एक्स। इसको एक क्वेश्चन बना लो बेटा, और बेटा इसको एक और क्वेश्चन बना लो, माइनस साइन थ्री एक्स कोस साइन थ्री एक्स इंटू कोस थ्री एक्स डी एक्स। ये वन बाई टू सभी से मल्टीप्लाई है बेटा। अब क्या करेंगे, साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगेगा दोबारा एडिशन में ब्रेक करने के लिए, तो टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से डिवाइड। यहां बेटा साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, या साइन टू थीटा भी लगा सकते हो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड। बेटा आवाज नहीं, तो वन बाई टू, देखना बेटा, ये वन बाई टू, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए कौन सा एंगल होता है बेटा, जो साइन के साथ होता है, बी कौन सा होता है, जो कोस के साथ। तो ए प्लस बी क्या आएगा बेटा, थ्री एक्स प्लस एक्स साइन फोर एक्स, और यहाँ क्या आएगा बेटा, साइन ए माइनस बी, तो थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स। उसके बाद माइनस वन बाई टू, अगेन फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, ध्यान से देखना, टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी क्या आएगा बेटा, थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स सिक्स एक्स। फिर आगे क्या आएगा, साइन ए माइनस बी, थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स क्या आएगा, जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। वैसे भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, टू साइन थीटा कोस थीटा, यदि एंगल सेम हो जाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का। तो इस थीटा का डबल क्या आएगा बेटा, सिक्स एक्स। ये वन बाई टू सब में कॉमन है, तो यहाँ हटा के क्या कर दो बेटा, बाहर वन बाई फोर। अब बताओ बेटा, क्या साइन फोर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, यस, माइनस कोस फोर एक्स अपॉन फोर। बेटा साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन आता है, यस, माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू। साइन सिक्स एक्स का इंटीग्रेशन आता है, यस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, फॉर्मूले में माइनस है, कोस सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। तो पर्पज क्या है, प्रोडक्ट को किसमें चेंज करना, एडिशन में। किसमें चेंज करना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल कोई चीज नहीं है अभी तक हमारे पास, तो इसलिए हम बार बार प्रोडक्ट को किसमें चेंज करना है बेटा, एडिशन। बात समझ में आ गई, बार बार प्रोडक्ट को किसमें चेंज करें हम, एडिशन में। तो यदि आपको ये तीन चार फॉर्मूले याद हैं, तो ऐसे जो भी चार पांच क्वेश्चन हैं इसमें 7.3 में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। के बाद जो बच्चा लिख चुका है ये क्वेश्चन ट्राई करे, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन में क्या करोगे बेटा,
नहीं, अब पानी लेके चल आ गई है। पानी को जल्दी लेके जाओ। चलो बेटा, लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x dx। बेटा बोर्ड की तरफ देखना एक बार। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे किया आपने, अलग अलग करके। पहले इनिशियल थॉट क्या किया बेटा, डिनोमिनेटर को गायब करना। अब साइन क्यूब एक्स को इस पूरे से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा। बेटा एक तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होके क्या बचेगा बेटा, साइन एक्स बचेगा, और नीचे क्या बचेगा बेटा, कोस स्क्वायर एक्स। देखना बेटा एक बार। और यहाँ क्या होगा बेटा, कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, इधर देखो बोर्ड की तरफ। और यहाँ क्या आएगा, कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इतना सोचने के बाद क्या सोचना है बेटा, कि आप कम से कम डिनोमिनेटर को गायब करना है, मर्ज करना है। तो साइन एक्स के साथ क्या चाहिए बेटा, एक कोस एक्स। तो क्या बनेगा बेटा 10x। और एक 1/x कोस एक्स क्या बनेगा बेटा, सेक एक्स। क्या बनेगा बेटा, सेक एक्स। प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा बेटा, कोट एक्स। और एक 1 अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा बेटा, कोसेक एक्स। क्योंकि दो साइन एक्स यूटिलाइज करने हैं, तो एक टेन और कोट बनाने में यूज हो जाएगा, और एक सेक और कोसेक बनाने में। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। इसका कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो इसका क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा बेटा, माइनस। इधर देखना बेटा, इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहेगी, वही प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज करना है बेटा, ध्यान से देखना। तो एक एंगल एक्स है, एक 2x है, एक 3x है। क्या फील कर रहे हो बेटा, इस 3x को क्या लिख सकता हूं बेटा, x प्लस 2x। अब दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो बेटा, 10। तो 10 3x क्या आएगा बेटा, 10x प्लस
2x, बट मुझे अलग अलग सेपरेट करने हैं, तो एक बार ट्राई करो सेपरेट करने की। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है बेटा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो क्या आएगा बेटा? टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स। यस और नो? अब मेरा पर्पज किस किस की वैल्यू निकालना, तीनों को इंटू में लेके आना। इधर देखो बेटा, तीनों इंटू में कब आएंगे? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों एंगल प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वन को इससे करोगे तो टेन थ्री एक्स। जब इस टर्म को इससे करेंगे तो तीनों एंगल मल्टीप्लाई में आ जाएंगे बेटा। अब फील करना बेटा, हम चाहते क्या है? चीजों को एडिशन में ब्रेक करना। और ये क्या आ गया बेटा? टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स। अब ध्यान से नोटिस करो बेटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो इधर फेंक दो और इन एडिशन वाले टर्म्स को इधर लेके आ जाओ। तो क्या आएगा बेटा? टेन थ्री एक्स प्लस, इसको इधर लेके आएंगे तो बेटा माइनस टेन एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस टेन टू एक्स। और बेटा इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स। समझ में आ गया बेटा? अब आपको खत्म, आपका रोल ही खत्म हो गया। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसको आसान है? इसको आसान है। क्यों? क्योंकि बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? एडिशन में। आप इसकी जगह किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे। तो बेटा इसको इंटीग्रेट करो, इस सेम एज इसको इंटीग्रेट करो, दोनों का इंटीग्रेशन क्या है? सेम, क्योंकि दोनों इक्वल है। टेन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? लोगो सेक थ्री एक्स अपॉन थ्री। फिर इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स का इंटीग्रेशन लोगो सेक एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस लोगो सेक टू एक्स अपॉन टू। और बेटा इसका तो कर ही चुके, तो क्वेश्चन ही था बेटा, इसको इसी में कन्वर्ट किया है बेटा हमने। समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्रोडक्ट को किसमें चेंज कर दिया मैंने? एडिशन। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको पता चल रहा होगा कि भाई ऐसे करने से फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल है नहीं अभी। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। साइन एक्स कोस एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। Excuse me, sir. चलो ये नहीं हो रहा तो नेक्स्ट ट्राई कर लो बेटा। Excuse me, sir. ये सारे बच्चे करना बेटा एक बार। वन प्लस टू टेन एक्स ब्रेकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स डीएक्स। तो आपको दो क्वेश्चन दिया है ना बेटा। अंडर रूट के अंदर है बेटा सारी चीजें। वन प्लस टू टेन एक्स ब्रेकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या सोचना चाहिए बेटा? सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार।
इस क्वेश्चन में क्या सोचना चाहिए आपको कि यार साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले क्या करते हैं बेटा, साइन एक्स को टी मानते हैं, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t। पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो एन एक्स एन माइनस वन, तो क्या आएगा बेटा 2 साइन एक्स। और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा, कोस एक्स। देखना बेटा, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, वेरिएबल पार्ट क्या, वेरिएबल, या कोस स्क्वायर एक्स को कर लो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। पावर का डेरिवेटिव करोगे तो 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस साइन एक्स। तो बेटा साइन एक्स इंटू कोस एक्स इसमें भी आ रहा है। तो पहली बात आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर का एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो किसी एक कोई टी मान सकते हैं बेटा, बट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक बार ध्यान से सोचना बेटा, आप साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लोगे तो आप कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा इधर देख लो बोर्ड की तरफ, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स को टी माना है, साइन एक्स को टी नहीं माना, साइन स्क्वायर एक्स को टी माना है, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, वन माइनस टी। समझ में आ गया। दूसरी बात आपको अभी अभी बताया था, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, टी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, टू साइन एक्स कोस एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, डी टी बाई डी एक्स। बट मुझे साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डी टी। बट इस साइड में एक्स्ट्रा क्या है, टू, इधर जाएगा तो बेटा बाई टू। अब इस प्रॉब्लम को टी में कन्वर्ट करो, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इस पूरी चीज की वैल्यू क्या है बेटा, डी टी बाई टू। तो बाई टू तो बाहर निकाल हाँ लिया, और डी टी क्योंकि कॉन्स्टेंट है बेटा, कॉन्स्टेंट को अंदर बाहर ले जा सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर। आप बताओ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, इस पूरे की वैल्यू क्या है बेटा, टी प्लस बी स्क्वायर, इस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, वन माइनस टी, क्योंकि टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, एक्स में तो ये डिफिकल्ट हो रहा है ना क्वेश्चन करना। यस और नो। अब बताओ टी के टर्म्स एक जगह कलेक्ट करो सारे बच्चे, देखना बेटा इंटरेस्टिंग बात सुनो एक बार। टी की जगह एक एक जगह कलेक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, टी का टर्म तो क्या है बेटा, एक तो ए स्क्वायर आया, और एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस बी स्क्वायर टी, और एक कांस्टेंट टर्म आया बी स्क्वायर। फील करना बेटा, फील एक बार, ये टर्म दोबारा कलेक्ट करो, टी का, टी की पावर वन का एक टर्म है, उसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, टी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। बेटा फील करना, ये टी में लीनियर है क्वाड्रेटिक, लीनियर है ना, टी की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, वन। ये ए बी की कांस्टेंट नंबर है, इन पे कुछ भी पावर दिखाई दे। ये क्या है, किस टाइप का एक्सप्रेशन है बेटा, किस टाइप का एक्सप्रेशन है, ए यू प्लस बी, यू वेरिएबल में पावर क्या है बेटा, वन। तो यू का यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से सुन लो बेटा, जल्दबाजी में गलती करोगे, कांस्टेंट टर्म क्या है, बी स्क्वायर। तो बेटा यदि हम लीनियर एक्सप्रेशन की जगह टी माने तो ये वन बाई टी वाला फॉर्मूला लगेगा, वन बाई टी का फॉर्मूला क्या होता है, log टी। बट यहाँ टी की जगह क्या है बेटा, ये लीनियर एक्सप्रेशन, तो लीनियर की जगह क्या आएगा बेटा, लीनियर, ये लीनियर क्या आएगा बेटा, टी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी। टी का कोफिशिएंट क्या है बेटा, क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बेटा, होश में तो रहो। टी का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट नंबर है जो टी को छोड़कर है, क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और टी की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। इस टी की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर है बेटा, ये लीनियर नहीं है बेटा, दोबारा देख लो इधर, मैं ये पूछू क्या ये टी में लीनियर नहीं है बेटा, ऐसे लिख देता हूं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्या ये टी में लीनियर नहीं है, यस। टी की हाईएस्ट पावर तो वन है ना बेटा, और टी का कोफिशिएंट क्या है बेटा, सी स्क्वायर, क्या है, सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करेंगे, और टी की वैल्यू आप डाल देना बेटा क्या, साइन एक्स। वो अगला क्वेश्चन हो गया बेटा, नहीं हुआ, हाँ बेटा, नहीं हुआ, हाँ बेटा देखो घूर के देखना एक बार, देखना बेटा, आपने देखा तो आपका फर्स्ट चॉइस यही है कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, क्या बना लो, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाए खत्म। देखते हैं, सोचते हैं बेटा, वन, इसको मल्टीप्लाई करना बेटा क्या आएगा, टू टेन एक्स सेक एक्स। हाँ फील तो आई सर, किसकी, किसकी फील आई बता दो, किसकी फील आई, हाँ मिडल टर्म वाले की फील आई, टू ए बी। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टू टेन एक्स को टू टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो टू टेन स्क्वायर एक्स। बेटा ये बड़े वाले भी देख लो ना, यदि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ है तो। अब क्या सोचें, सर मेरे पास एक तो मिडल टर्म में टू ए बी, तो ए का काम कौन करेगा, टेन एक्स।
और बी का काम कौन करेगा, सेक एक्स। तो ए स्क्वायर क्या होना चाहिए था, टेन स्क्वायर एक्स, और बी स्क्वायर क्या होना चाहिए था बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा क्या करेंगे, देखना देखना, इसके दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। एक तो लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एक तो ए स्क्वायर के लिए यूटिलाइज करूंगा, और एक इस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स के साथ यूटिलाइज करूंगा। हाँ बेटा देखना कैसे पेयर बना रहा हूं मैं। इस वन को इस टेन स्क्वायर एक्स के साथ रखा, फिर मिडल टर्म एज इट इज रखा, टू टेन एक्स सेक एक्स, और एक बार क्या रखा बेटा, इस टेन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखा। कोई नुकसान है हुआ बेटा, कोई नुकसान नहीं हुआ ना। तो अब बताओ आप सारे बच्चे, ये इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स सेक एक्स, आवाज नहीं बेटा, इधर देख लो इधर, और प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब बताओ बेटा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, सेक एक्स प्लस, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। बेटा ध्यान से देखना, अंडर रूट सेक एक्स प्लस टेन एक्स का पूरे का क्या है बेटा, होल स्क्वायर। देख लो अच्छे से, है या नहीं है बेटा, पीछे है। तो इससे फायदा क्या हो बेटा, ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है बेटा, बोलो बेटा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। बताओ बेटा क्या सेक एक्स का इंटीग्रेशन आता है आपको, नहीं आता, ये तो गलती है बेटा आपकी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लोगो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, यस, लोगो सेक एक्स। तो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, नहीं आता तो फिर नहीं आता। इसमें दो ही चीजें होंगी इंटीग्रेशन में, तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, या तो तुम्हें लगभग लगभग कंप्लीटली आ जाएगा, या फिर जीरो नंबर आएंगे। तो फॉर्मूले याद करो बेटा और मेहनत करो। ये 30-40% टीचर का काम है इसमें, कि आपको बता दे बेटा ऐसे ऐसे चलो प्रोसीड करो। नहीं तो 60% आपका ही काम है, आपको 2-3 बार करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। क्या टाइम हो गया बेटा, 24। छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। हो, बस 1 मिनट का ही क्वेश्चन है बेटा। हाँ बेटा, अब देखना, कोई बच्चा इस क्वेश्चन में सोचे कि क्या करें, तो पहले तो ये सोचना चाहिए लोग के अंदर साइन एक्स आ रहा है, और फिर डिनोमिनेटर में लोग आ रहा है, लोग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता मुझे, वन बाई एक्स का पता है, लोग एक्स का नहीं पता अभी तक। आवाज नहीं बेटा, तो ये तो दिमाग में आना चाहिए बेटा, लोग कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पता। हाँ, लोग साइन एक्स, तो लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोटेक्स। अब जिसने किया है मेहनत उसको पता चलेगा ना, यार लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, कोटेक्स। और ये तो कांस्टेंट है बेटा, इनका डेरिवेटिव तो क्या आएगा, तो इसके साथ भी ले सकते हैं। तो एक बच्चे ने 3+2 लोग साइन एक्स को क्या मान लिया बेटा, टी मान लिया, क्या मान लिया, टी। तो इस पूरी चीज को तो टी मान लिया, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी ये चेक करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। 3 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 2, लोग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, बट एक्स की जगह क्या है बेटा, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कोस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, टी का डेरिवेटिव dt/dx। तो बेटा कोस अपॉन साइन कोट, तो 2 कोट एक्स इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ dx है, सॉरी, dx इक्वल टू क्या आएगा dt। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, dt/2। तो बेटा इस पूरी चीज की वैल्यू क्या है, dt/2, 1/2 बाहर निकाल लिया, और इस पूरी चीज की वैल्यू क्या है बेटा, t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और फिर t की वैल्यू वापस ये पुट कर देना, क्योंकि आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, फाइनल x के टर्म्स में, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में x वेरिएबल है। ठीक है, तो बेटा ये तो तभी करोगे जब डिफरेंशिएशन थोड़ा ठीक ठाक किया हो, इंटीग्रेशन भी ठीक ठाक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जाके, तब तो हो जाएगा, अदरवाइज भाई आपकी इच्छा। ठीक है बेटा।